माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं माननीय। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था माननीय कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर, आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी सॉरी दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और खास तौर से जो बाकी भाषाएं थी, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि ये हिंदी कमजोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर, हिंदी को कमजोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं और आज से नहीं बरसों से हैं मानवर। हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए मानवर। ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर, किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में, देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मानवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं न कहीं नियम का स्थान ले लेती है मानवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मानवर, हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहां पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मानवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी। यह मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं। हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अध्यक्ष सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल बिहार से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं। और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने ये विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से। और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने के प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहाँ पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, माननीय नेता सदन बैठे हैं और क्या उनकी निर्देश पर ही मैं आपके से खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है। और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती इम्पोजिशन नहीं है। इस ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये किया जा रहा है। मैं इसमें
एक मिनट, मैं बोलता हूं, मैं बुलाता हूं। मेरा इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय कहा, मैं उसके साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं। मेरा निवेदन था माननीय नेता प्रतिपक्ष से, यदि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ उसको पढ़कर बोलते तो शायद उचित होता। जो उसमें जो नियमावली के नियम 282 के संबंध में था, तो नियम विद्यमान जो नियम था अभी तक, उसमें नियम था कि संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा। और जो संशोधित है उसको मैं पढ़ रहा हूं कि इसमें उसको पूरी के यथावत रखा गया है। संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में ही होगा, वही लिखा हुआ जो था। अब आगे जो जोड़ा गया है, सदस्यगण अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपना संबोधन कर सकते हैं, करेंगे नहीं इनका, कर सकते हैं। उक्त समस्त भाषाओं बोलियों का भाषांतरण की सुविधा सदन में उपलब्ध होगी। एक बात ये, जो 5 भाषाएं जो नीचे तक जो अभी माननीय श्रीकांत जी